आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। इसी तरीके से इंडस्ट्री के लिए इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है उस 7% पे है, 7.5% पे। इसमें 7.5% से मजीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक आपको सहूलत मिली इंशाल्लाह ताला। इससे आपका जो एक्सपोर्ट जो है इंशाल्लाह इट विल बी रिबाउंड करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान, 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। कहा दिल चाहता है कि बिजली के नरखों में 10 रुपए फी यूनिट कमी कर दूं। मौजूदा हालात में हाथ बंधे हुए हैं। सनअती सारिफीन के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपए फी यूनिट कमी कर रहे हैं। सनअती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 4% पर लाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा। बरामदात भी बढ़ेंगी। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रहीं। मार्का हक के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुझसे बगलगीर हो रहे थे। मार्का हक के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बार कतार की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन जारी रखने का ऐलान। ISPR के मुताबिक तुर्की के जनरल सल्जोक को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और तारीखी रवाबित, बाहमी एतमाद और अवामी सतह पर मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। तुर्की के जनरल ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक हरनाई ज़िले में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई ज़िला पंजगोर में की गई, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया। कार्रवाई में फितनाउल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती की लूटी रकम भी बरामद की गई। रकम 15 दिसंबर 2025 को लूटी गई थी। मियांवाली बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CDT और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 6 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, एक दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ। वादी तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तीरा में ऑपरेशन का झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। कहा कि मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। सानहे गुल प्लाजा के मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। तस्दीक शुदा जाम बहक अफराद की तादाद 69 हो गई। शनाख्त कब्ल अज़ मर्फ शहादतों की मदद से की गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक सानहे में जाम बहक होने वाले 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सरखाने से बाकियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक पी मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। हुकूमत की कमिटमेंट थी, ये सानिया है और सानिया के हवाले से
तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो इंशाअल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं, और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। सानहे गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई मदद नज़र नहीं आई। बेहतरी तभी होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुखालफिन तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। कल आप कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा और स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश करवाएं। हम आवाम के दरमियान थे और रहेंगे। गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी का MQM पहले दिन से मुतालबा कर रही थी और अब हमारे मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाया गया है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हमने हमेशा सूबाई हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की है। कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान नज़र आता है। यहाँ डकैती, मज़ाहमत और गटर के ढक्कन ना होने पर अमवात हो जाती हैं। कराची ऐसा शहर है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलतें तक दस्तयाब नहीं। कराची की एक एक सड़क नहीं, हर सड़क पे चलानी है बसेस। इंशाअल्लाह ताला हर सड़क पे ये बसेस चलेंगी ताकि जो है हम तमाम मुसाफिरों को जो है उसको सहूलत दे सकें, क्योंकि ये सहूलत कोई भी हुकूमत कोई सहूलत देती है तो किसी लिमिटेड एरिया को जब दी जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात है कि हर शहरी को, उस सूबे के हर शहरी को वो सहूलत मिलनी चाहिए। हर शहरी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना हुकूमत सिंध की तरजीह है। हुकूमत ने मजीद 500 बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल का ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का काम मैनुअल होता था, जिसे कंप्यूटराइज किया गया। ट्रैफिक का नया निज़ाम लागू होने के बाद मजमूई तौर पर 56,200 गाड़ियों के चालान हुए और 8,21,68,000 रुपयों के जुर्माने वसूल किए गए। सोने और चांदी के दाम नीचे आ गए। फी तोला कीमत 35,500 रुपए की तारीखी कमी से 5,37,362 रुपए हो गई। चांदी 1,106 रुपए कमी से 11,069 रुपए हो गई। सिंध के तालीमी इदारों में शब बारात के मौके पर 4 फरवरी को तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध के मुताबिक नोटिफिकेशन का इत्तलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।